सभी आवश्यक तथ्यों की जांच के IDTR प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। पटना में आए हुए सभी प्रशिक्षुओं को हम यहाँ पे स्वागत करते हैं और आप सभी को इस टेस्ट प्रक्रिया को सरलीकृत करके अभी बताया जाएगा। तो अभी हम LMB का टेस्ट देने वाले हैं और टेस्ट देने के पूर्व जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप लोगों से दो जो है दरख्वास्त हम करना चाहेंगे। सबसे पहले कोविड मानकों का आप लोग पालन करेंगे, ज़रूरी दूरी बनाए रखेंगे, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जब तक आप प्रेमाइसिस में हैं दूरी बनाए रखें और मास्क अवश्य पहनें। ठीक है, तो हम ट्रेनिंग अब शुरू करते हैं। ये एक व्हीकल है जिसके अंदर में आपको अभी LMB का टेस्ट देना है और टेस्ट देने के लिए यहाँ पे एक स्क्रीन पर एक हमने जो है कैमरा लगाया हुआ है। इस कैमरे के अंदर में एक टोकन जो आपका सृजित किया गया है वो टोकन प्रारंभ स्थल से स्वतः ही बूम बैरियर आपको आगे जाने के लिए दिशा निर्देशित करता है। कुछ मीटर आगे बढ़ने पर एक ढालुआ ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक इस टेस्ट के दौरान आपको कुछ कार्य करने होंगे, कुछ मापदंड है, कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें पूरा करना होगा। इस मापदंड की जो शुरुआत है वो सबसे पहले हो रही है ग्रेडियंट या हिल ट्रैक से। और यहाँ पे आपको जो टेस्ट के पैरामीटर हैं वो 2 तरीके से बांटे गए हैं। ये 2 तरीके क्या हैं? 2 तरह के मापदंड हैं। एक है जरूरी मापदंड और एक है गैर जरूरी मापदंड। या इसे दूसरे तरीके से बोलूं तो एक अनिवार्य मापदंड है और एक गैर अनिवार्य मापदंड है। जो मापदंड अनिवार्य है वो लाल रंग में दर्शाए गए हैं और जो गैर अनिवार्य मापदंड है या गैर जरूरी मापदंड है वो नीले कलर में दर्शाए गए हैं। तो पहला कार्य जो आपको करना है वो हिल या चढ़ाव पर आपको वाहन को लेकर के जाना है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है। तो ग्रेडियंट पे चढ़ते समय आपको इस बॉक्स के अंदर में वाहन को आपकी पार्किंग करनी है। ये जो यहाँ पे मापदंड के नियम हैं ये दोनों नीले कलर में दर्शाए गए हैं। क्या क्या कार्य करना है आपको? एक आपको करना है स्टॉपिंग एट हिल जोन, यानी आपको इस बॉक्स के अंदर में गाड़ी को रखना है। दूसरी चीज है कि रोल बैक, यानी जब भी गाड़ी चढ़ाव पर आती है तो गाड़ी हल्की सी पीछे की तरफ भुलकने लगती है। तो हमें कोशिश ये करनी है, गाड़ी का नियंत्रण इस प्रकार से रखना है कि 1 फीट से ज्यादा गाड़ी पीछे न ढुले। उसका ढलाव में पीछे की तरफ जाने का जो प्रवाह है वो 1 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये दोनों कार्य गैर अनिवार्य कार्य हैं, गैर जरूरी कार्य हैं। इनमें सिर्फ अंक दिया जा रहा है और 5-5 अंक ही दिया जा रहा है। तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे अगर ये कार्य करते हैं। पहला है आपको बॉक्स के अंदर पार्किंग करनी है और दूसरा है कि आपको इस के ढलाव के दौरान जब गाड़ी पीछे रोल बैक करने लगे तो 1 फीट से ज्यादा रोल बैक ना हो। तो ये चीज आपका सभी को क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पर आरोहण से पहले चालक को वाहन को कुछ सेकंड रोक कर आरोहण करना होता है। याद रहे, ढलान पर वाहन का रोल ब्रेक 1 फीट से ज्यादा न हो। ढलान से उतरने के उपरांत निर्धारित चालक पथ पर आपको समानांतर पार्किंग लिखी हुई दिखेगी, जहां वाहन को बने हुए बॉक्स के अंदर ट्रैक के समानांतर पार्क करना होता है। अब हम अगले मापदंड पे आ गए हैं जिसे हम पैरेलल पार्किंग भी कहते हैं या समानांतर पार्किंग या पैरेलल पार्किंग। देखिए, पैरेलल पार्किंग का मतलब ये है कि एक गाड़ी को साइड से लेकर के आगे गई है गाड़ी और गाड़ी को साइड से रिवर्स करते हुए हमें इस बॉक्स के अंदर में देखिए पार्क करना है। क्योंकि बॉक्स और वीडियो दोनों आपको क्लियर नजर आ रहा है तो इसमें आपको पैरेलल पार्किंग के अंदर में जो मापदंड दिए गए हैं 4 मापदंड हैं, जिसमें से 3 अनिवार्य हैं क्योंकि लाल रंग में दर्शाए गए हैं और एक जो है वो गैर अनिवार्य है। 3 जो अनिवार्य मापदंड है उसमें सबसे पहला मापदंड है कर्व हिट। ये शब्द बार बार आएगा, ये मापदंड हर जगह आएगा। ये जरूरी मापदंड है और इसमें पास और फेल डायरेक्टली निर्धारित किया जाता है। कर्व हिट का मतलब ये है कि जो भी पोल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और पीछे जो ये पत्थर लगे हुए हैं, इन पत्थरों को हमें बिना टच किए इस एरिया में हमें इनको पार्किंग करनी है। तो जैसे ही हम इस गाड़ी को रिवर्स करके लाएंगे इस बॉक्स के अंदर में, ये गाड़ी यहाँ पे पार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो पहला चीज है कि इसे कर्व हिट नहीं करना है। अनशेड्यूल्ड रिवर्स नॉट मोर देन 4,
यानी आपको अगर पीछे लाते समय आप ठीक से इसको ला नहीं पा रहे हैं, आपको वाहन को आगे पीछे करने की 4 बार अनुमति दी जा रही है, पर इसमें केवल आपके 10 अंक मिलेंगे आपको अगर आप 4 बार से कम आगे पीछे करते हुए इस गाड़ी को बॉक्स के अंदर में पार कर लेते हैं। स्टैंडर्ड पाथ, ये भी शब्द बार बार आएगा। स्टैंडर्ड पाथ का मतलब है जरूरी दिशा। यानी आप जिस तरह से इस डायग्राम में देख रहे हैं कि गाड़ी पहले सीधी आगे गई, फिर यहाँ से रिवर्स करते हुए आपको इस बॉक्स के अंदर में लेकर के आना है, तो इसे ही स्टैंडर्ड पाथ या दिशा बोला गया है। दिशा जैसे ही निर्धारित होगा, इस जरूरी मापदंड के अंतर्गत दिशा निर्धारित होते ही आप दिशा के अनुसार गाड़ी को लेकर के आएंगे। पार्किंग इनसाइड द बॉक्स करेंगे, ये भी जरूरी मापदंड है। जैसे ही बॉक्स के अंदर में पार्किंग हो जाएगी तो आपको इसके लिए पास घोषित कर दिया जाएगा। पैरेलल पार्किंग आपकी मापदंड कंप्लीट होता है। इस क्रम में एक बार से अधिक अंकुश मार्ग एवं 4 बार से अधिक रिवर्स की अनुमति नहीं होती है। समानांतर पार्किंग से निकलने के पश्चात ट्रैक पर एक बूम बैरियर को क्रॉस करना होता है। अब आगे बढ़ने पर उसे ट्रैफिक लाइट जंक्शन पर रुकना होता है। आप जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि हॉल्टिंग, ये जो है अगला जो हमारा पैरामीटर है ट्रैक है, वो है रेड सिग्नल। सिग्नल के पहले एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग को दर्शाया गया है और एक स्टॉप लाइन को दर्शाया गया है। तो जैसे ही हम जो ट्रैफिक रूल्स हैं, ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, अगर ये करते हैं तो हम पास हो जाएंगे। अगर इन्हें नहीं मानते हैं, जो कि लाल पैरामीटर दिखाया गया है जो कि अनिवार्य है, हॉल्टिंग एट ज़ेब्रा लाइन करने पे हमें 20 अंक मिल जाते हैं। तो 20 अंक कमाने का बहुत अच्छा जरिया है ये। और यहाँ पे हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग और लाल बत्ती के पहले गाड़ी को रोक लेना है। तो अब चलें आगे बढ़ते हैं। जहां यह देखा जाता है कि चालक ने ट्रैफिक लाइट के नियमों का पालन किया या नहीं और लाल बत्ती के समक्ष वाहन को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोका या नहीं। हरे रंग के सिग्नल मिलने के पश्चात आगे बढ़कर बाएं टर्न लेकर एक घुमावदार पथ से गुजरते हुए 8 की संरचना का। देखिए, 2 बहुत ही अनिवार्य मापदंड है। एक है कर्व हिट, जो कि प्रायः सभी स्थान पर आपको बोला गया है कि कम से कम एक बार से ज्यादा आपको कर्व हिट नहीं करना है, यानी एक बार से अधिक आपको इन पैरामीटर्स को, इन पोल्स को आपको टच नहीं करना है। अब दूसरा है कि स्टैंडर्ड पाथ, जैसा मैंने बोला था ये शब्द बार बार आएगा। स्टैंडर्ड पाथ का मतलब है 8 किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमें 8 की शुरुआत इस तरफ से ना करते हुए इस तरफ से करनी है। जब आप यहाँ से आएंगे तो आपको आगे घूमते हुए यहाँ से आना है और 8 का निर्माण इस तरीके से करना है, घूमते हुए आपको बाहर आ जाना है। तो ये 8 का निर्माण की प्रक्रिया होगी, जो यहाँ पे अभी डिजाइन ग्राफिकली आपको दिखाया जाएगा। तो आप 8 का निर्माण इसी दिशा में करेंगे और आपको कोई भी कोन या पोल को हिट नहीं करना है। ये दोनों अनिवार्य मापदंड हैं। इसके बाद में आपको जो गैर अनिवार्य मापदंड है या अंक कमाने का जरिया हो सकते हैं, वो है 8 ट्रैक है जिसमें सीधे सीधे आपको आगे बढ़ना है, तो इसमें रिवर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई रिवर्स नहीं लेते हैं इस ट्रैक के अंदर में तो आपको 10 अंक दे दिए जाएंगे। अगर आप 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकते हैं तो भी आपको इसमें 10 अंक मिल जाएंगे। तो बहुत आसानी से आप इसमें नंबर स्कोर कर सकते हैं। निर्माण करना होता है। इसके बाद इस घुमावदार पथ से निकलने पर एक बूम बैरियर को क्रॉस करने के पश्चात आगे बढ़कर वाहन को बैक चलाते हुए रिवर्स केस का निर्माण करते हुए बैक पार्किंग करनी होती है। अब हम अपने टेस्ट के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। अंतिम पड़ाव में हमें वाहन को रिवर्स करते हुए एक पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद टेस्ट को संपूर्ण कर लेना है। तो पैरामीटर यहाँ पे बताए गए हैं। कर्व हिट, यहाँ पे सिर्फ एक आपको आसान कर दिया गया है कि हमने अभी तक ये बोला था कि कर्व हिट नॉट मोर देन 1, क्योंकि हम अब सभी जगह पे वाहन सीधे सीधे चला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम वाहन जो है वो रिवर्स करते हुए बाहर लाएंगे, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी आज़ादी दी गई है
कि कर्व हिट हम 3 बार तक कर सकते हैं। यदि हम पीछे लाते जा रहे हैं तो हमें जो है रिवर्स करते समय अगर गाड़ी हमारी किसी कोन या पोल से टच हो भी जाती है तो हमें कम से कम 3 बार अलाउ किया जाएगा। 3 कोन या पोल टच हो भी गए तो भी हमें फेल नहीं किया जाएगा, और 3 बार से ज़्यादा अगर हम कोन या पोल को टच करते हैं तो हमें फेल घोषित किया जाएगा। चूंकि हम रिवर्स करना है और हमारी गाड़ी टकरा रही है पीछे, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी गाड़ी को फॉरवर्ड ले सकते हैं। हमें 2 बार फॉरवर्ड अलाउ किया जा रहा है, फॉरवर्ड नॉट मोर देन 2। यानी हम अगर गलत दिशा में चले जा रहे हैं और सड़क से टकरा जा रहे हैं तो टकराने की बजाय हम अपनी वाहन को आगे ले सकते हैं और पुनः दिशा निर्धारण करते हुए रिवर्स करते हुए बाहर निकल सकते हैं। और स्टैंडर्ड बात यही है कि हमें रिवर्स करते हुए ही बाहर निकलना है। अगर हम इस रास्ते में फॉरवर्ड करते हुए बाहर निकल गए तो फिर हमें फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो रिवर्स एस में हमें क्या क्या प्रक्रिया करनी है? पहला है कर्व हिट, जिसे आसान किया गया है, 3 बार तक आप हिट कर सकते हैं, करना नहीं है, बिना करे निकल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉपेज नॉट मोर देन 5 सेकंड, 5 सेकंड से अधिक आपको इसमें रुकना नहीं है। अगर गाड़ी कहीं हल्के से टकरा भी जाती है तो आप तुरंत आगे बढ़ा लीजिए, डायरेक्शन चेंज कीजिए और निकल जाइए। 2 बार आपको निकलने का मौका दिया जाएगा। स्टैंडर्ड बात यह है रिवर्स करते हुए ही बाहर निकलना है। तो इसके साथ में हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। वहां एक अल्प विराम के पश्चात चालक सीधे पथ पर होते हुए अंत बिंदु पर पहुंच जाता है, जहां परीक्षक वीडियो रिकॉर्डिंग को रोकता है और डाटा को स्थानीय सर्वर में डालता है। अब अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। पूरे टेस्ट को करने के लिए आपको 360 सेकंड का समय है। अगर 360 सेकंड यानी 6 मिनट के अंदर आप पूरा टेस्ट कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के अंकों में कटौती नहीं होगी, सिर्फ आपको अंक मिलेंगे। आपको 100 में 100 अंक भी मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप उसमें 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं, 360 से 420 सेकंड यानी 7 मिनट, 6 से 7 मिनट के बीच आप समय ले लेते हैं तो आपके 10 अंक कट जाएंगे। अगर 420 से 480 सेकंड ले लेते हैं तो 20 मिनट कट जाएंगे, यानी 8 मिनट आपको 2 मिनट का यहाँ पे बफर दिया गया है। अगर कोई भी टेस्ट आप 8 मिनट से ज़्यादा ले लेते हैं तब आप निश्चित रूप से फेल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी किसी भी हालत में आपको 6 मिनट के भीतर इस टेस्ट को कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आपके पूरे टेस्ट की प्रक्रिया समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये टेस्ट की प्रक्रिया समझ में आई होगी और आप बहुत अच्छे से इस टेस्ट को देंगे। साथ ही साथ 2 और ज़रूरी दिशा निर्देश आपको दे दूँ। पहला दिशा निर्देश है कि विंडशील्ड पे जो है हमारा कैमरा जो है वो एक स्टैंड के माध्यम से लगाया गया है। किसी भी कारणवश यदि वो कैमरा गिर जाता है तो आपको अपना टेस्ट नहीं रोकना है, आपका टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। और टेस्ट कंप्लीट करने के उपरांत आपको जो है, क्योंकि हमारे पास ओवरहेड कैमरा भी लगे हुए हैं, तो अगर वो कैमरा गिर जाता है तो भी हम ओवरहेड कैमरा से आपके टेस्ट को देख सकते हैं, उसका आपका आंकलन कर सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप टेस्ट पूरा करेंगे, घबराएंगे नहीं। दूसरी चीज़ है कि आपको हालांकि मास्क पूरे समय पहन के रखना है, और जैसे ही आप वाहन में बैठते हैं तो वाहन आपके चेहरे का मापांकन करता है, यानी आपके चेहरे को मिलाप करता है कि जो व्यक्ति ने टेस्ट में रजिस्ट्रेशन कराया उसी व्यक्ति ने टेस्ट दिया या नहीं। तो ये समझ लीजिए कि राम कुमार अगर टेस्ट देने आए हैं तो राम कुमार ही टेस्ट दे सकते हैं, श्याम कुमार उनकी जगह टेस्ट नहीं दे सकते। अगर चेहरे का मिलाप नहीं होता है तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो इस वजह से आप मास्क उतार लेंगे जब आप वाहन के अंदर बैठे हैं, और उसके उपरांत ही आप टेस्ट देंगे। अन्यथा आप जब भी प्रेमाइसेस के अंदर हैं तब तक आप मास्क पहने रहेंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के लिए शुभेच्छा, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी टेस्ट बहुत अच्छे से दें और इसे बहुत अच्छी तरह से पास करें और आगे फ्यूचर में गाड़ी बहुत अच्छे से चलाएं। धन्यवाद।